Hello everyone, this is Deeksha and today we are going to start with the past tense. Okay, so here we are going to study about the past tense in detail. अभी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट टेंस को डिटेल में स्टडी किया था और यहाँ पर अब हम पास्ट टेंस को स्टडी करने वाले हैं. बट अगर आपने प्रेजेंट टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि वही वीडियो आपको यहाँ पे पास्ट टेंस में हेल्प करने वाली है. अगर आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो देख रखी है तो आपको पास्ट टेंस बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा. आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. यू कैन ईजली डू इट. ओके, सो गेट्स रेडी फॉर इट. एंड दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल टॉपिक. दिस इज़ द पार्ट थर्ड ऑफ द वीडियो. ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने टेंस का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि हम कौन कौन सी फॉर्म्स कहाँ यूज़ करेंगे, या फिर हम आइडेंटिफिकेशन क्या है टेंस का, टेंस होते क्या हैं, कैसे कैटेगराइज होते हैं. फिर इन आर पार्ट टू हमने अपने पार्ट टू में पढ़ा प्रेजेंट टेंस के बारे में. एंड नाउ today we are going to study about the past tense in this video. Okay, so gets ready, take your pen and notebook. So let's start with the definition of the past tense. तो past tense क्या होता है ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि past tense वो इवेंट होता है जो कि हमारा पहले से हो चुका हो. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि पास्ट में जो भी वर्क हो चुका होता है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं. तो पास्ट टेंस जनरली एक इवेंट है दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले ही हो चुका है. उसके होने की अब कोई संभावना नहीं, वो हो चुका है पहले ही. ठीक है, जैसे आई लुक्ड एट द बग्स इन द पार्क. जनरल एग्जाम्पल है कि कोई भी है वो कह रहा है कि मैंने पार्क में बग्स देखे. बग्स मेनली खटमल को भी कहते हैं. तो क्या है, बग्स वो देख चुकी है. और कब देखे हैं उसने, लुक्ड लिखा के आ रहा है, पता चल रहा है पास्ट में देखे हैं. तो दैट दिस इज कॉल्ड द पास्ट टेंस, कि कुछ भी चीज़ जो हमने पहले की हो. ठीक है, तो इसका यूज़, जो पास्ट टेंस का यूज़ हम करते हैं इंटरव्यू में, बहुत यूज़ होता है इसका. क्योंकि जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तब आप अपनी लाइफ स्किल्स अगर उसे बताते हैं या आपने अपने पास्ट में कुछ किया होता है तो आप उसको डिस्क्राइब करते हैं. दैन यू यूज़ द पास्ट टेंस. तब आप वहाँ पर पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे आप बताएंगे कि मैंने अपनी स्टडी यहाँ से कर रखी है. ठीक है, मैंने 12th वहाँ से किया था, उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, आफ्टर दैट पीजी कंप्लीट की. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पास्ट टेंस. ओके, तो इंटरव्यू में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. डायरी एंट्री में भी इसका यूज़ होता है, क्योंकि डायरी एंट्री आप कब लिखते हैं, नाइट में लिखते हैं. तो नाइट में जब आप डायरी एंट्री लिख रहे हैं तो मॉर्निंग की जो आप बात लिखेंगे वो आपकी पास्ट हो गई, वो बात गुजर चुकी है. ओके, तो हम डायरी एंट्री में भी पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. नाउ अब आती है हमारी बात कि पास्ट टेंस हम कैसे पहचानेंगे अगर सेंटेंस हमारे हिंदी में है. तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि आपको हिंदी में अगर सेंटेंस के लास्ट में आ, या, ई, ए, ता था, ता थे, ती थे, इस तरह के वर्ड्स सुनाई दें या दिखाई दें, आप तुरंत अपना माइंड मेकअप कर लीजिए दैट इट इज़ पास्ट टेंस. ओके, क्लियर है, बात होनी ही चाहिए, कोई डाउट नहीं है. ओके, नाउ अब हम मूव करते हैं विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को यहाँ पे. तो वही सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी वही है कि आपको आ, या, ई, ए, ता, थ, त, थे, इस तरह के वर्ड्स यहाँ सेंटेंस के एंड में दिखाई देंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव विद द अफर्मेटिव. अब सबसे पहले हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. देखिए, अगर आपने स्ट्रक्चर लर्न कर लिया है, अगर आपको स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप एग्जाम्पल्स वेरी इजीली कर लेंगे और इंग्लिश भी आप स्पीक बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल पाएंगे. ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, हर जगह सब्जेक्ट का ही यूज़ करते हैं. ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है. तो आ जाएगा आपका सब्जेक्ट. अब यहाँ पे मेन थिंग जो है वो याद रखने वाली ये है कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा. जनरली हम फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो यूज़ करते ही हैं हर टेंस में. ये एक ऐसा अकेला टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इनडेफिनिट टेंस, जहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ और कहीं नहीं होता है. सिर्फ पास्ट इनडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. नोट कर लीजिए कहीं ये बात, अपने माइंड में फिट कर लीजिए बिल्कुल कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हम
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और फिर बस ऑब्जेक्ट, कितना इजी सा स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं करना, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना, बस सब्जेक्ट वर्ब की हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा देंगे और ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स डू एग्जाम्पल्स। चलिए, उसने कल मुझे एक कलम दिया। ठीक है, उसने मुझे कल एक कलम दिया। तो अभी हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, उसने, किसके बारे में बात हो रही है, उसने की, तो यहाँ इंग्लिश आ जाएगी उसकी ही। अब देखिए क्रिया क्या हो रही है, देने की। देने की इंग्लिश क्या होती है, गिव। गिव की सेकंड फॉर्म गेव, तो ही गेव। किसे दिया था पेन, मुझे दिया था। ऑब्जेक्ट क्या है, मैं हूँ, तो मी अ पेन। कब, यस्टरडे। सिंपल है वेरी। ओके, नाउ सेकंड, मैं इस घर में रहता था। ये देखिए पहले की बात है, रहता था, अब नहीं रहता है। टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ओके, तो मैं इस घर में रहता था, सब्जेक्ट है यहाँ पे आई। फिर क्रिया हो रही है यहाँ रहने की, तो रहने की इंग्लिश, यानी रहने की जो इंग्लिश है वो लिव है, और लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड है। क्या है, लिव्ड। तो आई लिव्ड, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस, तो इन दिस हाउस। सिमिलरली, मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। ठीक है, मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मोहन है। ठीक है, तो मोहन, अब क्रिया क्या हो रही है, गया, वो गया है, ये क्रिया है। तो गया की इंग्लिश क्या होती है, गो, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो मोहन वेंट, कहाँ गया, टू दिल्ली। क्यों गया, टू सी हिज फादर यस्टरडे। थोड़ा लॉन्ग हो गया बट कोई बात नहीं, आप फिर भी इसको कर सकते हैं। ऐसे ही है, हमने अपना पाठ याद किया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, हम, हमारी इंग्लिश वी। क्रिया क्या हो रही है, याद करने की। याद करने को बोलते हैं लर्न, और लर्न की सेकंड फॉर्म होती है लर्न। तो वी लर्नड आवर लेसन, ऑब्जेक्ट हमारा लेसन है। ऐसे ही, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। सब्जेक्ट उसने, तो शी या ही, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, व्हाटएवर इट इज़, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्रिया हो रही है लिखने की, और लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। तो शी रोट, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, तो शी रोट अ लेटर। फिर टू हर फादर आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, उसने पत्र लिखा, तो शी रोट अ लेटर। क्लियर है बात, एनी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव विद द नेगेटिव। आइए नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, वही है, सिंपल ना का यूज़ हो रहा होगा। यहाँ पे जो भी है आपका, वो वहाँ पे आप नहीं है, नहीं है, नहीं है करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, ठीक है, फिर यहाँ तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब याद कीजिए कि प्रेजेंट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया था, डू या डस। क्या लगाया था, डू या डस। तो वहाँ तो हमें कंफ्यूजन था कि हम डू को प्लूरल के साथ लगाएंगे, डस को सिंगुलर के साथ लगाएंगे। अच्छा, आई के साथ तो हमेशा हमें डू ही लगाना है, तो यहाँ वो कंफ्यूजन तो नहीं। अब थोड़ा ये आपको ईजी हो गया, लेकिन अब आपको वहीं से रिप्लेस करना है इसको। सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जबकि ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे आप डू डस की जगह डिड लगाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी अगेन यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, अब ये गलती मत कर दीजिएगा कि आप यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दें। सोचिए कि इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया था, तो नेगेटिव वाले में भी सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, नेगेटिव वाले में सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। ऐसी मिस्टेक्स जनरली कर देते हैं हम लोग, बट आपको बहुत ध्यान रखना है कि सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। चलिए, क्लियर है बात। अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल्स है, वह कल हॉकी नहीं खेला, वह कल हॉकी नहीं खेला। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, वह, ही। अब क्या लगेगा सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिर्फ डिड ही लगाना है हमें सबके साथ, तो ही डिड। फिर नॉट भी लगेगा, तो ही डिड नॉट। यहाँ तक तो क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए क्रिया क्या हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, तो यहाँ क्रिया खेलने की हो रही है, और खेलने की इंग्लिश है प्ले। फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, तो प्ले ही रहने देंगे। तो ही डिड नॉट प्ले, यस, ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, यस्टरडे। ओके, नाउ सिमिलरली, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, लड़के, तो क्या आएगा, द बॉयज। ओके, फिर डिड तो आएगा ही, हेल्पिंग वर्ब डिड है। नॉट भी एज इट इज आ जाएगा, तो द बॉयज डिड नॉट आ गया। क्रिया हो रही है याद करने की, वही है सेम इंग्लिश, लर्न, और लर्न ही आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। तो द बॉय डिड नॉट लर्न
ऑब्जेक्ट क्या है, उनका लेसन, उनका पाठ, तो देयर लेसन। तो द बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन। क्लियर है बात? बाकी एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, इतना टफ नहीं है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ रखे हैं तो ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे वहाँ तो हमें कन्फ्यूजन था, डू का यूज़ करें, डस का यूज़ करें, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट सबके साथ हमें डिड का यूज़ करना है। तो फर्स्ट 3 वर्ड्स तो हमें बिल्कुल लिखने से हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट लिख दिया, डिड नॉट लगाना ही लगाना है, क्रिया जो हो रही है वो भी उसकी इंग्लिश लिख दी और उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया। इट्स वेरी इजी। नाउ लेट्स मूव विद द इंटेरोगेटिव। अब आइए इंटेरोगेटिव के साथ चलते हैं। वही है सेम कि यहाँ क्वेश्चंस पुटअप होंगे और हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब में यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, डिड ही आएगा, कुछ और नहीं है ऑप्शन, ठीक है। फिर डिड के बाद आपका वही सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे, बस नॉट मतलब अगर हम नेगेटिव वाले के अकॉर्डिंग देखें तो नॉट हट रहा है और डिड पहले आ रहा है सब्जेक्ट से, बस इतना है और कुछ नहीं। प्रेजेंट टेंस में भी ऐसा ही था, बस वहाँ पे डू डज लग रहा था और बाकी सेम ऐसा ही था, ठीक है। और यहाँ पे डू डज की जगह डिड लग रहा है, बस हेल्पिंग वर्ब रिप्लेस हो रही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से ही हमें टाइम का पता चलेगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस करना है, बाकी एज इट इज प्रेजेंट टेंस की तरह ही है, बस पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगनी है। ओके, क्लियर है बात? चलिए अब आइए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या उसने किताब पढ़ी, क्या उसने किताब पढ़ी, तो क्या यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कुछ नहीं देखना, डिड लगा दिया। फिर सब्जेक्ट उसने, ही, फिर क्रिया हो रही है पढ़ने की, इंग्लिश रीड, तो डिड ही रीड, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, तो डिड ही रीड अ बुक। सिमिलरली क्या तुमने एक कलम दी, क्या तुमने एक कलम दी, तो यहाँ पे फिर से हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, डिड, कुछ और लगना ही नहीं है। फिर सॉरी, क्या मैंने तुम्हें एक कलम दी है, ठीक है, तो डिड लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट मैंने है यानी कि आई, फिर क्रिया हो रही है देने की, तो हम यहाँ पे गिव लिख देंगे, फिर डिड आई गिव, ऑब्जेक्ट क्या है, आप हैं, आपको पेन दिया है तो डिड आई गिव यू अ पेन। क्लियर है बात? चल, सो दैट्स ये यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऐसी थर्ड है कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती थी, नहीं करती थी। आपको सेंटेंस पे बहुत ध्यान देना है कि बात कहाँ किस टाइम में हो रही है, तो बात यहाँ पास्ट में हो रही है। वैसे तो यहाँ हम पास्ट ही पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में बताएंगे, लेकिन जब आपके पास मिक्सअप आएगा, सारे क्वेश्चन का मैशअप होगा, तब आपको यहाँ पहचानना होगा कि बात किस टाइम में हो रही है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे टेंसेस को कैटेगराइज करने वाले हैं। ऐसे ही तो फिर भैया हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, डिड, सब्जेक्ट योर मदर, फिर क्रिया हो रही है प्यार करने की, तो नॉट लव, यहाँ पर लव नॉट आ गया। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं आता है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, तो नॉट लव यू, ठीक है। ऐसे ही क्या वह यहाँ नहीं आती थी, यहाँ पर भी नहीं का यूज़ हो रहा है, क्या वह यहाँ नहीं आती थी, तो फिर से वही डिड, फिर सब्जेक्ट शी, यानी कि आपको याद रखना है कि यहाँ पे इंटेरोगेटिव में अगर नॉट का यूज़ हो रहा है तो वो आपका सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में होगा, ठीक है। यहाँ अगर नॉट का यूज़ हो रहा है तो वो आपके सब्जेक्ट और मेन वर्ब की बीच में होगा, ठीक है। तो डिड शी नॉट कम हेयर। क्लियर है बात? आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ लेट्स मूव विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो रहा होगा, आपका कोई भी वर्क पास्ट में हो रहा होगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था कि वर्क आपका अभी चल रहा था, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम चेंज हो गया, बाकी कुछ चेंज नहीं है। कॉन्टिन्यूअस तो कॉन्टिन्यूअस ही है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी आईएनजी के साथ। बस यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, टाइम का चेंज हुआ है, और टाइम के चेंज होने से हम बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे और यहाँ पर देयर इज नो चेंज। ओके, तो चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस तरह के सेंटेंस हम बोलते होंगे, जैसे कि मैं जा रहा था, मैं तुमसे बातें कर रहा था, तुम खेल रहे थे, ठीक है, या फिर मैं ऐसा काम कर रहा था,
ठीक है। तो इस तरह से जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स आ रहे होते हैं तो हम समझ जाएंगे तुरंत कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो था से तो हम वैसे रहे से हमें पता चलता है कि वर्क कॉन्टिन्यूअस है, वर्क तो कॉन्टिन्यूअस है, और टाइमिंग का पता हमें था, है और होंगे से चलता है। तो जब था है तो मीन्स वर्क मतलब क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस है पास्ट। ठीक है। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस हमें जहाँ हमें रहा था, रही थी, रहे थे दिखाई देंगे तो हम तुरंत अपना माइंड मेकअप कर लेंगे दैट इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए आइए इसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। कुछ भी यहाँ पर भी कोई मतलब आपको अब डिफ़िकल्टी नहीं लगी कि अगर आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ रखे हैं तो बस आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अफर्मेटिव। तो यहाँ का स्ट्रक्चर है आपका, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, फिर वही है कि प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ कर रहे थे, इज आर एम। रिवाइज कर लीजिए एक बार, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज आर एम का यूज़ कर रहे थे और यहाँ हम वॉज और वर का यूज़ करेंगे क्योंकि ये पास्ट है। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। जब हमें टाइम को चेंज करना है तब हम हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे और मेन वर्ब तो हमारा एज इट इज़ ही रहेगा। तो कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट कंडीशन नहीं है, सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि हम बस हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे तो टाइम हमारा अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ओके, तो वही है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दिल की धड़कन, बिना आईएनजी के तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही नहीं। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टडी विद सम एग्जाम्पल्स। अब इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। एक जो वर्क है वो अभी भी वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में था। ठीक है, तो मैं अपनी किताब पढ़ रहा था मतलब उस टाइम पे काम चल रहा है, हमें तो नहीं पता ना कि काम पूरा हो गया, बुक उसने पढ़ ली, कंप्लीट पढ़ ली या नहीं पढ़ ली नहीं पता, वो सिर्फ बता रहा था कि मैं पढ़ रहा था, कर रहा था मैं ये काम। ठीक है, अब वो इनकम्प्लीट भी हो सकता है कि हो सकता है ऐसे किसी ने बुला लिया हो तो फिर वो आधी बुक छोड़कर ही चला गया हो, तो वर्क वहाँ पे चल रहा था। ठीक है, था तो इट मीन्स पास्ट था वो। चलिए अब यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट क्या है, आई। वन मोर थिंग, वॉज और वर्क का यूज़ कहाँ करेंगे हम, तो वॉज का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करेंगे और वर्क का यूज़ हम प्लूरल के साथ करेंगे। अब आपको यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हम बाकी जगह जो हैव हैज़ था वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि प्लूरल, वैसे तो हम हैव का यूज़ प्लूरल के साथ करते थे लेकिन हम आई के साथ भी हैव का यूज़ करते थे। ऐसे ही डू डस था, वहाँ पे हम डू का यूज़ हम प्लूरल के साथ करते थे बट आई के साथ हम वहाँ डू का ही यूज़ करते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हम आई के साथ, क्योंकि आई सिंगुलर है तो यहाँ हम सिंगुलर आई के साथ वॉज का ही यूज़ करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि वॉज का यूज़ सिंगुलर के साथ होगा, आई के साथ भी वॉज का ही यूज़ होगा और वर का यूज़ हमारा किसके साथ होगा, प्लूरल के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगा। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे, पढ़ने की इंग्लिश रीड, और दिल की धड़कन लगे बिना तो कॉन्टिन्यूअस होना ही नहीं है, तो क्या, आईएनजी। तो आई वॉज रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक। ऐसे ही बे फुटबॉल खेल रहे थे। अब देखिए वे प्लूरल लग रहे हैं हमें सुनने में, वे की इंग्लिश दे होती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा दे हो गया। अब दे प्लूरल है तो यहाँ वर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वर आ जाएगा। तो दे वर, क्रिया हो रही है खेलने की, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले के साथ आईएनजी हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा दे वर प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है, वेरी इजी। ठीक है, अब हम थर्ड पे आ जाते हैं अपने, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। बिल्कुल रहे थे, रही थी, रहा था, बिल्कुल मेकअप कर लीजिए अपना माइंड की पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। चलिए हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, हम, यानी कि वी प्लूरल है तो वर। फिर क्रिया क्या हो रही है, याद करने की इंग्लिश है लर्न, और लर्न के साथ आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा लर्निंग। तो हो गया वी वर लर्निंग, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा लेसन, वी वर लर्निंग आवर लेसन। नथिंग डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एंड नथिंग मच। ओके, ऐसे ही तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। ठीक है, और सब्जेक्ट तुम हो गए, यानी कि यू क्या है,
ऑब्वियसली प्लूरल है तो यू वर। फिर क्रिया हो रही है बुलाने की इंग्लिश कॉल, कॉल के साथ आईएनजी लगाया हो गया कॉलिंग, तो यू वर कॉलिंग। ऑब्जेक्ट कौन है? नौकर यानी कि माय सर्वेंट। है ना क्लियर? बिल्कुल कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके नाउ लेट्स मूव विद द नेगेटिव। नेगेटिव में यहाँ पे नॉट का यूज़ होगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल एज इट इज़ ही है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा चेंज हो रहा है। प्रेजेंट टेंस की तरह है, इसका स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की तरह है, बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हुए हैं। इज़ आर एम से वॉज और वर हुआ है। आपको बिल्कुल याद रखना है, अगर प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर याद कर लिया तो बस आप आराम से पास्ट और फ्यूचर भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर भी एक बार। तो सबसे पहले यूज़ करेंगे हम सब्जेक्ट का, फिर हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज या वर, वॉज सिंगुलर के साथ एंड वर प्लूरल के साथ। फिर हम नॉट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ओके अब चलिए इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं, मैं मुंबई नहीं जा रहा था, नहीं का यूज़ हो रहा है नेगेटिव में, ठीक है। तो मैं मुंबई नहीं जा रहा था, सब्जेक्ट कौन है? मैं, इंग्लिश आई क्या है? सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगा, आई वॉज, फिर नॉट तो लगना ही है तो आई वॉज नॉट। क्रिया हो रही है जाने की इंग्लिश गो है और गो के साथ आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मुंबई, ऑब्जेक्ट क्या है? मुंबई। ओके तो हो गया आई वॉज नॉट गोइंग टू मुंबई। सिमिलरली वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह यानी कि शी, फिर शी के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा और वॉज नॉट। फिर क्रिया हो रही है खेलने की तो प्लेइंग किसके साथ? विद हर डॉल्स। ऐसे ही आप बाकी के एग्जाम्पल्स खुद स्टडी कर लीजिएगा। ओके आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। नाउ लेट्स मूव विद द इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में वही है, हमें कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है और हेल्पिंग वर्ब हमारे इज़ आर एम से रिप्लेस होके वॉज और वर हो गए हैं। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे वॉज और वर का, फिर प्लस सब्जेक्ट आएगी, वही बिल्कुल प्रेजेंट टेंस की तरह होगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल से स्टडी कर लेते हैं। क्या हम बाज़ार जा रहे थे? क्वेश्चंस पुटअप हो रहा है कि क्या हम बाज़ार जा रहे थे, तो क्या हम क्या है? प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट हम हैं और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का यूज़ करेंगे। तो वर वी, क्रिया हो रही है जाने की इंग्लिश गो है तो हो जाएगा गोइंग। तो वर वी गोइंग कहाँ? मार्केट, टू द मार्केट। ऐसे ही क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? तो वही है, मोहन तो सिंगुलर है, सब्जेक्ट मोहन है और मोहन सिंगुलर है तो वॉस का यूज़ करेंगे। तो आ जाएगा वॉस, सब्जेक्ट मोहन, फिर क्रिया हो रही है गाली देने की और गाली देने की इंग्लिश है अब्यूज़ और अब्यूज़ में हम आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा अब्यूजिंग। तो वॉज मोहन अब्यूजिंग हिज सर्वेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है उसका? नौकर या अपने नौकर। ओके तो क्लियर है बात? एनी कंफ्यूजन टिल यट? नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हम डबल इंटेरोगेटिव में भी वही करेंगे, बस सबसे पहले हमारी WH फैमिली लग जाएगी, बाकी एज इट इज स्ट्रक्चर रहेगा आपका इंटेरोगेटिव का। तो इसीलिए मुझे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगा था ये डबल इंटेरोगेटिव वाला, इसलिए इसको स्किप कर दिया है। बट अगर आपका कहीं क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है तो आप बिल्कुल अपना माइंड मेकअप करेंगे, सबसे पहले वहाँ पे WH फैमिली लगाएंगे और WH फैमिली लगाने के बाद आप पूरा जो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है वही पुट कर देंगे और उस अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस को मेक कर लेंगे। ओके एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट्स स्टडी विद द नेक्स्ट वन, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके लेट्स मूव विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस परफेक्ट आ रहा है, मतलब कोई वर्क पूरा हो चुका होगा। कब हो चुका होगा? पास्ट में हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कोई वर्क प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ था। जैसे आप लोग बोलते थे मैम आई हैव डन माई वर्क, तो आपने वर्क कब किया? प्रेजेंट में किया, अभी किया है तो वो प्रेजेंट था, लेकिन अब आप यहाँ पे वर्क जो है आपका पास्ट में हो चुका होगा तो वो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। तो जो वर्क पास्ट में पूरा हो चुका होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप हिंदी की पहचान कैसे करेंगे? तो सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थे, चुके थे, गया था, गए थे, लिया था, दिया था, इस तरह के वर्ड्स
आएंगे। क्लियर है बात? चलिए इसके अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर होगा इसका, हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैड का। हेल्पिंग वर्ब वहाँ हम हैज़ हैव यूज़ कर रहे थे प्रेजेंट में, यहाँ हम हैड करेंगे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है हमारे साथ, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना है कि किसके साथ हैज़ पुट करना है और किसके साथ हैव पुट करना है। वट एवर इट इज़ वी जस्ट पुट हैड। क्लियर है बात? ठीक है। हैड के बाद हमने क्या बताया था कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इटसेल्फ कंप्लीट होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म इटसेल्फ कंप्लीट होती है, तो हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स स्टडी विद एग्जांपल्स। चलिए, वर्षा होने से पहले हम घर पहुँच चुके थे। वर्क पूरा हो गया था, कब? पास्ट में। चलिए, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम। ठीक है, तो वी, फिर वी के साथ हैड पुट कर दिया सिंपली। अब क्रिया हो रही है पहुंचने की, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म रीच, तो वी हैड रीच्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? होम, तो वी हैड रीच्ड होम। और वर्षा होने से पहले इसको हम क्या लिखेंगे? बिफोर इट रेन्ड, क्योंकि वर्षा होना भी एक क्रिया है। ठीक है, नाउ, और हमेशा याद रखना कि जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग होती है उसका हम ही या शी या इट दे नहीं लगाते, इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम इट का यूज़ करते हैं। ऐसे ही मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो बात किसके बारे में हो रही है? गाड़ी के बारे में हो रही है, यानी कि तो सब्जेक्ट क्या हो गया? गाड़ी हो गई। ठीक है, तो द ट्रेन क्या आ जाएगा? द ट्रेन, फिर वही हैड आएगा, फिर छूट चुकी थी यूज़ हो रहा है, लेकिन क्या कहते हैं हम कि गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए यहाँ पे हम स्टार्ट वर्ड यूज़ कर ले रहे हैं। स्टार्ट की थर्ड फॉर्म है स्टार्टेड। द ट्रेन हैड स्टार्टेड कब? मेरे पहुँचने से पहले, तो बिफोर। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो बिफोर आए, फिर वही है कि थर्ड फॉर्म वर्ब की रीच्ड, कहाँ? ऑब्जेक्ट क्या है? वहाँ, तो देयर। बिफोर आई रीच देयर स्टेशन। ये आपके टू सेंटेंसेस हैं मर्ज होके, तो वहाँ पर भी आपको यही याद रखना है कि पहले आप फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट करेंगे स्ट्रक्चर की हेल्प से, और उसके बाद वहीं से आप सेकंड सेंटेंस कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर। फिर है सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। ठीक है, तो बात किसके बारे में हो रही है? लेकिन सबसे पहले आ गया सोने से पहले, तो हमें सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो बात हो रही है वह के बारे में। सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, तो आ जाएगा शी। ठीक है, शी के साथ हैड पुट करेंगे। क्रिया हो रही है पढ़ने की, तो रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, तो शी हैड रीड। फिर ऑब्जेक्ट है हर बुक, किससे पहले? सोने से पहले, तो बिफोर शी। सोने की इंग्लिश क्या है? स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लैप्ड, तो बिफोर शी स्लैप्ड। आपको याद रखना है कि आपको पास्ट परफेक्ट में इसी तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे जो मर्ज होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव विद ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का था। नाउ लेट्स मूव विद इट्स नेगेटिव, पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने पढ़ा था ये अफर्मेटिव, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, सेम है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करेंगे, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, मैंने ये घर पहले नहीं देखा था। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? मैं, क्रिया हो रही है देखने की, ऑब्जेक्ट है घर, तो क्या आ जाएगा? आई हैड नॉट सीन दिस हाउस, पहले आ बिफोर। ऐसे ही डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, तो बात हो रही है मरीज की, और यहाँ पे डॉक्टर भी जो है वो एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मरीज की बात करेंगे, तो द पेशेंट हैड नॉट डाइड, क्योंकि डाई की थर्ड फॉर्म डाइड होती है। अब दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? बिफोर का यूज़ किया। बिफोर के बाद आपका सब्जेक्ट है डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ हेल्पिंग, जब आप फर्स्ट सेंटेंस होगा वहाँ तो हैड का यूज़ कर देंगे, वही हैड आपके सेकंड सेंटेंस में भी चलेगा, वहाँ आप अलग से हैड का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ सिर्फ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे विद सब्जेक्ट। क्लियर है बात? ऐसे ही बाकी के एग्जाम्पल्स भी आप स्टडी कर लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव विद इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा? वही क्वेश्चन पुट अप हो रहे होंगे, तो यहाँ हम सब कुछ नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट।
क्लियर है? आइए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था? क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था? आप क्लियर नहीं हो इस बात के लिए, आप किसी से पूछ रहे हो, तो क्या आ जाएगा? हैड, फिर द सब्जेक्ट क्या है? घंटा, तो हैड द बेल, फिर क्रिया हो रही है बजने की, बजने की इंग्लिश रिंग होती है, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, तो हैड द बेल रंग बिफोर, फिर मैं हो गया आई रीच्ड द स्कूल। सिमिलरली, क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? फिर वही है हैड, सब्जेक्ट दे, फिर ऑब्जेक्ट क्रिया हो रही है पीने की, तो टेक बोल देंगे हम यहाँ पे, या फिर ड्रंक बोल दीजिएगा, तो हैड दे ड्रंक टी बिफोर द सन रोज, क्योंकि राइज की थर्ड फॉर्म है रोज। क्लियर है बात? ओके, नाउ आपका पास्ट परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव विद द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो एज सिमिलर एज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, बट एक डिफरेंस है यहाँ पे टाइम का। ठीक है, बस टाइम चेंज है। वहाँ पर क्या था कि कोई वर्क पास्ट पे स्टार्ट हो रहा था और प्रेजेंट में पास्ट से स्टार्ट होकर प्रेजेंट में चल रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, कोई वर्क पास्ट में ही स्टार्ट हुआ होगा और पास्ट में ही चल रहा होगा, मतलब बहुत साल पहले स्टार्ट होके पास्ट में चल रहा होगा वो वर्क। ठीक है, तो बस यहाँ पे टाइमिंग का चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या सिंस और फॉर का यूज़ करना है, मतलब आपको यहाँ पे टाइमिंग दे रखी होगी, जैसे कि 10 साल पहले कोई वर्क 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था और वो 2 साल पहले कंप्लीट हो गया। ठीक है, या फिर कोई वर्क 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था और 2 साल पहले कंप्लीट हुआ, 2 साल पहले भी चल रहा है। ठीक है, तो वो पास्ट में स्टार्ट होकर पास्ट में ही चल रहा है, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। नाउ लेट्स स्टडी, अब हम इसके अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में बीन का यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम हैड के साथ बीन का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्यों? क्योंकि कॉन्टीन्यूअस आ रहा है, एंड कॉन्टीन्यूअस की तो दिल की धड़कन क्या है? आईएनजी है ना। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पुट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जैसे ही कॉन्टीन्यूअस दिखे तुरंत अपने कान खड़े कर लीजिए, दैट यहाँ पर तो आईएनजी आएगा ही। क्यों आएगा? क्योंकि आईएनजी तो कॉन्टीन्यूअस की दिल की धड़कन है। फिर प्लस ऑब्जेक्ट, और अब ऑब्जेक्ट के बाद हम बताएंगे सिंस या फॉर। ठीक है, मतलब सिंस का यूज़ हम कब करेंगे? जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में किया था, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए, एक डेफिनेट टाइमिंग के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, बट फॉर द इनडेफिनेट टाइम वी यूज़ फॉर। ओके, और फिर हम टाइमिंग लिख देंगे। क्लियर है बात? चलिए इसके एग्जाम्पल स्टडी करें। ओके, फर्स्ट है सीमा सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। अब देखिए बात, अब कोई सुबह बता रहा है तो ऑब्वियसली शाम को बता रहा होगा, तो कोई वर्क जो था वो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही चल रहा था। ठीक है, तो हम इसका अब लेकिन सुबह जो है वो एक एग्जैक्ट टाइम है, तो वहाँ उसके साथ हम यूज़ तो सेंस का करेंगे, पर चलिए सेंटेंस मेकअप करते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर सीमा, तो सीमा। ठीक है, फिर हैड, फिर बीन, फिर क्रिया हो रही है खेलने की, और खेलने की इंग्लिश क्या है? प्ले, और प्ले के में हम आईएनजी पुट कर देंगे, हो जाएगा प्लेइंग। तो शी हैड बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्या है उसकी? गुड़िया, तो विद हर डॉल्स, क्योंकि इसके साथ खेल रही थी ना, तो विद हर डॉल्स। कब से खेल रही थी? मॉर्निंग से, यानी कि सिंस मॉर्निंग। वेरी इजी, कुछ भी टफ लगा नहीं, बस सीमा हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग। सिमिलरली, वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी आप हिंदी में पहचान कर सकते हैं, रही थी, रहा था, रहे थे, इस तरह के सेंटेंस भी यूज़ हो रहे होंगे, बस यहाँ पे एक टाइमिंग दे रखी होगी, और वो जब टाइमिंग दे रखी है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, तो वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ सब्जेक्ट वे है, वे की इंग्लिश दे, फिर हैड बीन तो लगेगा ही, तो दे हैड बीन। क्रिया हो रही है इंतज़ार करने की, वेट की इंग्लिश इंतज़ार की इंग्लिश वेट है, और वेट में आईएनजी पुट करेंगे, हो जाएगा वेटिंग। तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी, तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी
फॉर 5 आवर्स, क्योंकि कोई भी 5 घंटे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे दोस्त, फॉर 5 आवर्स। क्लियर है बात। ऐसे ही वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा वे औरतें यानी कि दोज वुमेन, ये सब्जेक्ट है। फिर हैड बीन, क्रिया हो रही है कपड़े धोने की, तो वॉश इंग्लिश आईएनजी वॉशिंग, क्या कपड़े ऑब्जेक्ट है, तो वॉशिंग देयर क्लोथ्स, कब से 3 घंटे से, तो फॉर 3 आवर्स। वेरी इजी है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव विद द नेगेटिव। अब नेगेटिव में देख लेते हैं, वहाँ पर भी कुछ नहीं होना है, बस हैड और बीन के बीच में नॉट आना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, सब्जेक्ट आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर बीन आएगा, बट याद रखना है नॉट वाले में, नेगेटिव वाले में सब्जेक्ट और बीन के बीच में आपका नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर प्लस टाइमिंग। ओके, नाउ इसके एग्जाम्पल्स भी स्टडी कर लेते हैं। तो वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी। अब तो शी, सब्जेक्ट कौन है, शी, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर याद रखना है बीन नहीं लगेगा, नॉट लगेगा, तो शी हैड नॉट बीन। फिर क्रिया हो रही है पढ़ने की, रीड, रीडिंग, ठीक है, रीड आईएनजी पुट करेंगे, रीडिंग हो जाएगा। तो शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। क्लियर है बात। ऐसे ही राहुल मुझे 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा था। सब्जेक्ट कौन है, राहुल, तो राहुल हैड नॉट बीन, क्रिया पढ़ाने की इंग्लिश टीच, तो टीचिंग मी फॉर 2 years। क्लियर है बात। चलिए, अब मुझे सोमवार से बुखार नहीं हो रहा था, तो सोमवार एक पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है, पता है मंडे, ठीक है, तो मंडे दैट इज मंडे, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंस का, तो हो जाएगा आई हैड नॉट बीन सफ़र, सफ़र कहते हैं बुखार को, तो जब हम आईएनजी पुट करेंगे हो जाएगा सफरिंग, तो आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। क्लियर है बात। ओके, नाउ लेट्स मूव विद द इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वही है, यहाँ पर हैड सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर बीन का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ फ्रॉम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम डबल इंटेरोगेटिव नहीं करा रही हैं यहाँ पे, पास्ट में प्रेजेंट में करा दिए थे, तो वो वही है, क्योंकि डबल इंटेरोगेटिव इतना मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके लिए पर्टिकुलर हम उसको समझाएं, समझ तो आप गए ही होंगे, जैसे प्रेजेंट में था बस वैसे स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव का सेम होता है, बस डिफरेंस यही होता है कि डबल इंटेरोगेटिव में WH फैमिली लगती है, उसके बाद पूरा इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर लग जाता है। तो कुछ भी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी उसमें, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में क्या या फिर क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली पुट करेंगे, और मुझे लगता है कि आप सभी को क्या, क्यों, कैसे, कब, इन सब की इंग्लिश पता होगी, ठीक है। तो WH फैमिली यूज़ करके हम यही इंटेरोगेटिव वाला आप स्ट्रक्चर पुट कर देंगे, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी डबल इंटेरोगेटिव के सेंटेंस बनाने में। क्लियर है बात। ओके, तो है यहाँ सब्जेक्ट आपका वही है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर, सिंस फ्रॉम या फॉर कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बट फॉर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, नाउ लेट्स मूव विद इट्स एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हैं क्या, वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट तो ही, फिर बीन आएगा, तो ही हैड ही बीन, काम हो रहा है, डू की इंग्लिश आईएनजी सॉरी डू में आईएनजी पुट करेंगे, डूइंग हो जाएगा, तो हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क, कब से, फॉर 3 hours, ठीक है। क्या वे, ऐसे दूसरा एक थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे, तो कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे, तो कितने की इंग्लिश हो जाती है हाउ मैनी प्लेयर्स, क्योंकि ये डबल इंटरोगेटिव का गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा हाउ मैनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ऐसे ही कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, तो ये भी आपका डबल इंटरोगेटिव है, तो वाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग फॉर एन आवर, तो डबल इंटरोगेटिव हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स में पढ़ लिया, और इंटरोगेटिव का आपका हो गया क्या, वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था। क्लियर है बात, एनी कन्फ्यूजन टिल यट,
नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी इजी, प्रेजेंट से तो बहुत ज़्यादा इजी है, और अगर एक बार प्रेजेंट पढ़ लिया है तब तो कोई डिफ़िकल्टी आएगी ही नहीं एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, अगर आपने हमारी प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है, गो एंड चेक इट आउट, उसको चेक कर लीजिए, बिकॉज वही आपको हेल्प करने वाली है पास्ट एंड फ्यूचर में। अगर प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो आपको समझ में आ जाती है, आपके टेंसेस प्रेजेंट टेंस में क्लियर हो जाते हैं, तो आप पास्ट और फ्यूचर में भी कर पाएंगे। क्लियर है बात? मुझे नहीं लगता आप कोई कन्फ्यूज़न होगा आपको, और होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छी अच्छी और यूज़फुल वीडियोस लेकर आ सकें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद द फ्यूचर, okay, with the future tense in detail. Now that's it today. So I'll be coming back with some new topics. New topics क्या है, सिर्फ future tense ही होगा. So till then, take care and goodbye.